हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। क्लास 12th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन के इस वीडियो के अंतर्गत गैसों की द्रव्य में विलेयता एवं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण नियम हेनरी नियम का अध्ययन करेंगे। गैसों की द्रव्य में विलेयता का हेनरी नियम। हेनरी ने गैसों की विलेयता एवं दाब के मध्य एक मात्रात्मक संबंध दिया जिसे हेनरी नियम कहा जाता है। यानी हेनरी है, उस हेनरी ने गैसों की विलेयता एवं दाब के मध्य जो गैस हैं उनकी द्रव्य विलायकों के अंदर जो विलेयता है और उस विलेयता के ऊपर जो दाब है, उस दाब के प्रभाव है, उसको एक मात्रात्मक संबंध के रूप में दिया जिसे हेनरी नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता द्रव्य अथवा विलयन की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। यानी इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता विलयन की सतह के ऊपर जो लगाया गया जो दाब है उस दाब के समानुपाती होता है। डाल्टन हेनरी के समकालीन था और उसने एक निष्कर्ष दिया था जो इस प्रकार से है, किसी द्रव्य विलयन में गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। डाल्टन ने बताया कि किसी द्रव्य विलयन के अंदर जब गैस को विलय किया जाता है तो उसकी जो विलेयता है वो गैस के वो विलयन पर लगाए गए आंशिक दाब पर निर्भर करती है। इसलिए हेनरी नियम को अपन इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी गैस है, उस गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश X के समानुपाती होता है। यानी इसके अनुसार P समानुपाती किसके है? X। समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए के स्थिरांक लिया गया तो अपना हो गया P बराबर KHX। यहाँ पे जो KH है ये KH एक स्थिरांक है और इस स्थिरांक को है वो हेनरी स्थिरांक कहा जाता है। P है वो वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब है और X है वो यहाँ पे उस विलयन के अंदर घुली हुई गैस की मात्रा या गैस के मोल अंश हैं। हेनरी ने गैसों की विलेयता एवं दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग करके है वो आलेख खींचा जिसे है वो हेनरी का आलेख कहते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक पात्र लिया और इस पात्र के अंदर है वो 293 केल्विन ताप पर है वो साइक्लोहेक्सेन विलायक को भरा और इस पात्र के अंदर ही उसने HCl गैस को भरा और फिर इस गैस है इसके ऊपर है वो पिस्टनों की सहायता से है वो दाब लगाया। क्या किया? पिस्टन है उनकी पिस्टनों की सहायता से है वो दाब लगाया। तो दाब लगाने पर देखा कि गैस है उसका विलायक साइक्लोहेक्सेन के अंदर प्रति एकांक आयतन के अंदर विलेयता है वो बढ़ती है। विलायक साइक्लोहेक्सेन के अंदर गैस के विलय मोल अंश एवं उस पर लगाए गए आंशिक दाब के मध्य हेनरी ने है वो आरेख खींचा। किसके मध्य? विलय HCl के मोल अंश एवं विलयन पर लगाए गए आंशिक दाब के मध्य आरेख खींचा और आरेख खींचने पर है वो ग्राफ है वो इस प्रकार से है वो सीधी रेखा के अंदर प्राप्त हुआ। इस ग्राफ का ये जो ढलान है वो हेनरी स्थिरांक को दर्शाता है जो यह सिद्ध करता है कि स्थिर ताप पर गैस के मोल अंश उस पर लगाए गए
दाब के समानुपाती होते हैं। हेनरी के आरेख के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, जिसमें से पहला निष्कर्ष है कि समान ताप पर विभिन्न गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक का मान भिन्न भिन्न होता है। समान ताप है, उस समान ताप पर अलग अलग गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक जो अपना KH है, उस KH स्थिरांक का मान है वो अलग अलग होता है। दूसरा जो निष्कर्ष ये निकलता है कि हेनरी स्थिरांक का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो हेनरी स्थिरांक है उसका मान है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। तीसरा जो निष्कर्ष है वो इस प्रकार से है, दिए गए दाब पर गैस के हेनरी स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा, दिए गए दाब पर हेनरी स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा किसी भी गैस के लिए, तो उस गैस की द्रव्यमय विलेयता उतनी ही कम होगी। यदि दिए गए दाब पर किसी गैस है, उस गैस के लिए हेनरी स्थिरांक का मान जितना ज्यादा होगा, तो उस गैस की द्रव्य विलायकों के अंदर विलेयता है वो कम होगी। यानी ये हेनरी स्थिरांक का इम्पोर्टेंट बिंदु है, जो ये कह रहा है कि दिए गए दाब पर गैस के हेनरी स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा, उस गैस की द्रव्यमय विलेयता उतनी ही कम होगी। चौथा जो निष्कर्ष है वो इस प्रकार से, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलायकों में विलेयता घटती है। ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलायकों में विलेयता घटती है। हेनरी है, उन्होंने विभिन्न गैसों को जल के अंदर अलग अलग ताप के ऊपर विलय किया और विलय करने पर है वो उनके लिए हेनरी स्थिरांक का मान है वो निकाला, जो इस प्रकार से। हीलियम गैस को 293 केल्विन ताप पर जल में विलय करने पर हेनरी स्थिरांक का मान 144.97 आता है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन गैस को 293 केल्विन ताप पर विलय करने पर हेनरी स्थिरांक का मान 69.16 किलो बार आता है। नाइट्रोजन को 293 केल्विन ताप पर विलय करने पर हेनरी स्थिरांक का मान 76.46 किलो बार है। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन दोबारा है, तो नाइट्रोजन का ताप है वो 303 केल्विन है, यानी यहाँ पे ताप बढ़ाया गया है। तो ताप बढ़ाने पर है वो अपन जानते हैं कि हेनरी स्थिरांक का मान है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसको 303 केल्विन ताप पर जल में विलय करने पर हेनरी स्थिरांक का मान है वो 88.84 है वो किलो बार है। इसी प्रकार ऑक्सीजन गैस है, इसको 293 केल्विन ताप पर विलय करने पर हेनरी स्थिरांक है वो 34.86 किलो बार है। ऑक्सीजन है, इसको 303 केल्विन ताप पर विलय करने पर हेनरी स्थिरांक है वो 46.82 किलो बार है। आर्गन है, इसको 298 केल्विन ताप पर जल में विलय करने पर हेनरी स्थिरांक है, इसका मान 40.3 किलो बार है। कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको 298 केल्विन ताप पर जल में विलय करने पर 1.67 किलो बार है। इसी प्रकार से फॉर्मेल्डिहाइड है, इसको 298 केल्विन ताप पर जल में विलय करने पर हेनरी स्थिरांक का मान 1.83 गुणा 10 की घात -5 है। मेथेन को जल में विलय करने पर यानी 298 केल्विन ताप पर विलय करने पर हेनरी स्थिरांक का मान 0.413 है। वाइनिल क्लोराइड है, इसको जल में विलय करने पर वो हेनरी स्थिरांक है, इसका मान है वो 0.611 है। कितने ताप पे? 298 केल्विन ताप पे। यानी हेनरी है, उसने क्या किया कि अलग अलग गैसों को जल के अंदर है वो ताप के अनुसार है वो मिलाया और हेनरी स्थिरांक का मान निकाला, जो ये टेबल है वो दर्शाती है। हेनरी की इस टेबल के आधार पर ये सिद्ध होता है कि
ताप बढ़ाने पर गैस हैं उनके लिए हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ता है, और हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ता है तो उनकी द्रव्य विलायकों के अंदर विलेयता घटती है। इसी कड़ी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस की विलेयता पर ताप का प्रभाव। यानी हेनरी ने बताया कि जब नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस को द्रव्य विलायक के अंदर विलय किया जाता है और ताप बढ़ाया जाता है, तो ताप बढ़ाने पर हेनरी स्थिरांक है उसका मान बढ़ता है, और हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ता है तो इन गैसों की द्रव्य विलायकों के अंदर विलेयता घटती है। जैसे इसका दूसरा और टेबल के ऊपर आधारित उदाहरण देखें कि गर्म जल में जीवधारियों का रहना कठिन है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो जल के अंदर जो घुलित जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो जीवधारियों हैं उनको सांस लेने में है वो दिक्कत आएगी, इसलिए है वो उन जीवधारियों का रहना कठिन है। गैसों की द्रव्य विलायकों में विलेयता पर दाब के प्रभाव को है वो हेनरी ने स्पष्ट किया, लेकिन फिर भी हेनरी नियम है उसकी कुछ सीमाएं अर्थात दोष हैं, कमियां हैं। वो इस प्रकार से, ये जो हेनरी नियम है वो तभी लागू होता है जब दाब बहुत अधिक नहीं, यानी जब गैस है उस गैस को द्रव्य विलायक के अंदर विलय किया जाता है तो उसके ऊपर जो लगाया जाने वाला अगर जो दाब है वो दाब अगर अधिक होगा तो उसकी विलेयता प्रभावित होगी। दूसरा जो दोष है वो ये है कि ताप बहुत कम ना हो, यानी हेनरी नियम है वो स्थिर ताप के ऊपर ही लागू होता है, तो यहाँ पे अगर विलयन का जो ताप है वो अगर कम होगा तो हेनरी नियम है वो फेल हो जाएगा। तीसरा है गैस विलायक से रासायनिक क्रिया नहीं करेगी। जब गैस है उसको विलायक के अंदर घोला जाए तो गैस है वो अपने आयनों में आयनित नहीं हो और न ही है वो विलायक के अणुओं से है वो संगुणित हो। चौथा जो दोष है वो इस प्रकार से है, गैस की विलेयता विलायक में कम हो, अर्थात है वो विलयन तनु होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए।